जनवरी 2025 मुंबई से 80 किलोमीटर दूर वाड़ा गांव। रात के 2 बजे एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है। 4 मौतें, 2 बच्चे, 1 साल और 3 साल। जब लोग वहां पहुंचे तो पता चला वो फैक्ट्री पुराने टायर जला रही थी। लेकिन टायर भारत का नहीं था, वो था इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों का, जिसे वहां जलाना इलीगल है। मगर वही कचरा भारत के गांव में जलाया जाता है, रात को चुपचाप। डॉक्यूमेंट्स में लिखा था फॉर रीसाइक्लिंग इन इंडिया, मगर रीसाइक्लिंग होती नहीं है। होता है सिर्फ एक काम, जलाओ और पैसा कमाओ। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक बिजनेस मॉडल है, ये एक सिस्टम है जो भारत को दुनिया का डंपिंग ग्राउंड बना रहा है। आज उस सिस्टम की पूरी कहानी। लेकिन सबसे पहला सवाल कि टायर्स भारत आता कैसे है? यूके में हर साल करीब 7 लाख टन वेस्ट टायर निकलता है। 1 टन डिस्पोज करने का खर्च 12,000 से 25,000 रुपए तक हो सकता है, यानी सिर्फ डिस्पोज करने में अरबों रुपए खर्च होंगे। लेकिन वही टायर जब भारत में बेच दिया जाता है तो बेचने वाली कंपनी को 5,000 प्रति टन का फायदा है। जो वेस्ट वहां प्रॉब्लम है वो भारत में बिजनेस बन जाता है। इसलिए यूके से हर साल करीब 3.5 लाख टन टायर भारत पहुंचता है। मगर यूके का कानून बहुत टाइट है, इसलिए इंपोर्ट इतना आसान नहीं है। सवाल है कि फिर ये आ कैसे जाता है? इसी को जानने के लिए बीबीसी और सोर्स मटेरियल ने यूके से निकलने वाले कंटेनर्स में ट्रैकिंग डिवाइस लगाए। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में लिखा था स्क्रैप रबर रिसाइकलिंग के लिए, लेकिन पोर्ट पर उतरने के बाद ये टायर्स किसी रिसाइकलिंग प्लांट में नहीं गई, बल्कि दलालों की मदद से ट्रक्स में लदी और पहुंची मध्य प्रदेश और हरियाणा के पायरोलिसिस प्लांट्स तक। ये एक ऐसा प्लांट है जहां टायर जलाकर सस्ता तेल और फ्यूल जैसी चीजें निकाली जाती हैं। 2022 में भारत ने पायरोलिसिस प्लांट के लिए टायर इंपोर्ट बैन कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी इंपोर्ट रुकने की जगह और बढ़ गया। सिर्फ 5 साल में 2.64 लाख टन से बढ़कर 13.72 लाख टन हो गया, यानी 5 गुना ज्यादा। लेकिन कैसे? जवाब है लूप होल और घुसखोरी। दरअसल वेस्ट टायर के लिए अलग से कोई कस्टम कोड ही नहीं है। कंटेनर पर बस लिख दो स्क्रैप रबर, और स्क्रैप रबर का मतलब प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है। अगर चेकिंग सख्त हुई शिपमेंट पकड़ी जाएगी, नहीं हुई कंटेनर सीधे पास, और नहीं की संभावना बहुत ज्यादा है। और इसी लूप होल का फायदा उठाकर और चढ़ावा चढ़ाकर हमारे यहाँ के कुछ बिजनेसमैन विदेशों का टायर वेस्ट भारत मंगवा रहे हैं। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सुभाष सी पांडे के हिसाब से हम दूसरे देशों को करोड़ों देकर उनका कचरा अपने दरवाजे पर मंगवा रहे हैं। अब दूसरा सवाल कि आखिर ये टायर जाता कहां है? दरअसल में ये उन गांवों में जाता है जहां लोग लड़ नहीं सकते। मोरेना, मध्य प्रदेश, लोहगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में 13 पायरोलिसिस प्लांट है। आसपास के 14 गांव प्रभावित है। बदबू में जीवन है, लोगों की नींद छिन गई है। सुबह उठते ही सब कुछ काले धुएं से ढका हुआ रहता है। प्लांट में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी और बदतर है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव को एक वर्कर ने बताया कि बॉयलर का गेट खुलते ही दम घुटने लगता है, कई लोगों को उल्टियां होती हैं। कोई यहां कुछ महीनों से ज्यादा नहीं टिकता। वर्कर्स को हर 30 दिन में बदल दिया जाता है, और जो वर्कर रोज इस जहर के सामने खड़ा है उसे क्या मिलता है? स्पेशल मास्क नहीं, कोविड वाला मास्क वो भी नहीं। दिन के अंत में सिर्फ गुड़ का एक टुकड़ा, ये बोलकर कि इससे अंदर की सारी गंदगी कट जाएगी। 18 साल के लड़के 10 घंटे काम, सिर्फ 500 से 800 रुपए दिहाड़ी के लिए। न मास्क न ग्लव, और कैंसर मुफ्त में। मोरेना के संजू पहलवान राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं। आज अखाड़ा छोड़कर इन प्लांट्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके हिसाब से जब भी प्रोटेस्ट होता है सरकार प्लांट का इंस्पेक्शन करवाती है। मालिकों को पहले से खबर मिल जाती है। मशीन बंद, रिकॉर्ड साफ। इंस्पेक्टर आता है, सब कुछ नॉर्मल दिखता है, पूरा आई वॉश है, सब पहले से सेट है। वाड़ा ब्लास्ट के अगले ही दिन एक व्यक्ति कल्पेश पाटिल ने आरटीआई फाइल की। 7 प्लांट्स के लाइसेंस मांगे। किसी के पास वैलिड लाइसेंस नहीं था, और सिर्फ 2 ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। यानी जिस प्लांट में ब्लास्ट हुआ वो इलीगल था, बाकी 6 ब्लास्ट 1 सेकेंड में हुआ। 4 लोग मरे, खबर बनी, फिर सब भूल गए। लेकिन इन गांवों में एक और तरह का ब्लास्ट होता है हर रोज, धीरे धीरे, जो कभी खबर नहीं बनती। वो है टायर जलाने से निकलने वाला जहर, बेंजीन और पीएच यानी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। WHO का नंबर 1
कार्सिनोजन है, मतलब इनसे कैंसर लगभग तय है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। मोरेना के श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रोफेसर योगेंद्र मवई दशकों से इन प्लांट के आसपास के लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट किया वो सुनकर आप डर जाएंगे। यहाँ के लोग 10 साल से हवा की जगह कैंसर सांस में ले रहे हैं। पिछले 2 साल में 1 दर्जन से ज्यादा कैंसर से जुड़े मौत को डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। ये कोई एक्टिविस्ट का दावा नहीं है, ये एक ट्रेन्ड फार्माकोलॉजिस्ट का डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा डाइऑक्सिन, लेड और कैडमियम जैसे केमिकल्स ग्राउंड वाटर को जहर बना रही है। इतने सबूत, इतनी मौतें, फिर भी फैक्ट्रीज बंद क्यों नहीं होती? जवाब सीधा है, मुनाफा बहुत है। और ज्यादा मुनाफा मतलब ज्यादा घूसखोरी। विदेशी टायर 2 से 5 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, वहीं देसी टायर 20 से 25 रुपए किलो, यानी विदेशी कूड़ा 5 गुना सस्ता। 2022 में सरकार EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी लेकर आई। मतलब यह था कि टायर बनाने वाली कंपनीज को कहा गया कि जितना बनाओ उतना रिसाइकिल करो। आइडिया परफेक्ट था, लेकिन समस्या वही पुरानी थी। पॉलिसी कागज पर तो बहुत अच्छी थी, मगर हकीकत से कोसों दूर। ज्यादातर कंपनीज के पास टायर रिसाइकिल करने का अपना कोई सिस्टम ही नहीं था, और आज भी नहीं है। इसलिए यह काम बाहर की रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज को दे दिया गया, और यहीं से असली फ्रॉड शुरू होता है। ज्यादातर रिसाइकलिंग कंपनी टायर को रिसाइकिल करने की जगह पायरोलिसिस प्लांट में जलाने के लिए बेचने लगी, क्योंकि पॉलिसी यही है कि जितना ज्यादा टायर रिसाइकल होगा उतना ज्यादा क्रेडिट मिलेगा, आसान भाषा में उतना ज्यादा मुनाफा मिलेगा। मजे की बात यह है कि भारत में पायरोलिसिस फैक्ट्री में टायर जलाना मना है। इम्तियाज अली, मध्य प्रदेश के वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, उन्होंने बताया कि फैक्ट्री मालिक जलाते तो इंपोर्टेड टायर है, मगर डॉक्यूमेंट में डोमेस्टिक दिखाते हैं, क्योंकि पैसे देसी टायर रिसाइकिल करने के नाम पर मिलता है। द मोर दे बर्न द मोर दे अर्न, यानी सिस्टम ऐसा बन गया है जहां पोल्यूशन बढ़ाने से फायदा है, कम करने से नहीं। और सरकार को यह सब पता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मार्च 2025 में भारत की सबसे बड़ी टायर इंडस्ट्री बॉडी ATMA ने सरकार को जानकारी के साथ चेतावनी दी कि भारत जितना टायर इंपोर्ट कर रहा है उतना रिसाइकिल करने की कैपेसिटी उसके पास नहीं है। यानी इंडस्ट्री खुद कह रही थी कि इंपोर्ट रोको, लेकिन सरकार अब तक खामोश है। वहीं दूसरी तरफ यूके को देखिए। BBC के खुलासे के बाद उसने 42 एक्सपोर्टर्स को नोटिस भेजा, क्योंकि वो रिसाइकलिंग के नाम पर टायर्स भारत भेज रहे थे, और 13 भारतीय रिसाइकलर्स को अपनी एक्सपोर्ट लिस्ट से हटा दिया, क्योंकि वो टायर जला रहे थे। लेकिन भारत में 736 रजिस्टर्ड पायरोलिसिस प्लांट में से सिर्फ 296 प्लांट का डेटा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पोर्टल पर है, जबकि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट संजय उपाध्याय के मुताबिक असली संख्या 1500 से भी ज्यादा हो सकती है। MP में 2019 से 2025 के बीच 18 प्लांट के खिलाफ शिकायतें हुई, SIT बनी, इन्वेस्टिगेशन हुई, और लगभग सबको क्लीन चिट मिल गई, या ये कहिए दे दी गई। 3 प्लांट्स बंद हुए, पीतांबरा इंडस्ट्रीज, अंजलि बायोफ्यूल और RV ग्रीन, लेकिन बाद में उन्हें भी फिर से खोल दिया गया, ये कहकर कि अब सब ठीक है। और ठीक कैसे होता है वो आप सब जानते हैं। भारत में लॉ तो है, लेकिन लॉबी ज्यादा पावरफुल है। सवाल है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। भारत के पास कानून भी है और पॉलिसी भी। नहीं है तो सिर्फ पॉलिटिकल विल। जरूरत है घुसखोरी रोकने की, इलीगल प्लांट्स बंद करने की, क्योंकि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है। जापान जैसा देश अपने लगभग 99% टायर को रिसाइकिल करता है, लेकिन भारत में वाडा ब्लास्ट के सिर्फ 3 महीने बाद फिर से वहीं पर नया पायरोलिसिस प्लांट बनना शुरू हो जाता है। जो यूरोप में इलीगल है वो भारत में प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अगर वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें ऐसे और रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी।